सो गाइस वेटिंग फॉर दिस वीडियो फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम कि आप सर की वीडियो आई है, हमें पता लगा पेपर करना है, कैसे करना है, करने की तैयारी क्या है। एज यूजुअली हम लोगों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और पेपर सर पे है। सर कितने दिन बाकी हैं? ऑलमोस्ट 20 डेज, सीरियसली ऑलमोस्ट 20 डेज, शायद इससे कम हो सकता है तो। लेकिन यहाँ पे हमने बात की क्या हम इन 20 डेज के अंदर पेपर को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपने वीडियो का टाइटल देखना डिस्क्रिप्शन, तो दैट इज नॉट 20 डेज, दैट इज जस्ट 10 डेज। तो हाउ टू क्रैक एमईजी इन जस्ट 10 डेज। 10 दिन में पूरा पेपर प्रिपेयर करना एंड दोस हु आर स्टडीइंग वेरी हार्ड। सो लास्ट मोड वाले जस्ट ज्यादा ही मेहनत करके पढ़ते हैं क्योंकि 10 दिन में हमें सब कुछ करना होता है। क्योंकि हमने सिर्फ एक पेपर नहीं, हमने 4 पेपर करने, कहीं को एक भी करना है, कहीं को 2 करने, कहीं तो 6 पेपर देने वाले हैं इस बार। तो पेपर की प्रिपरेशन क्या है, कैसे पेपर करेंगे और हम कैसे नंबर लेके आने वाले हैं, वो भी फर्स्ट डिवीजन वाले। तो शुरू करते हैं क्लास को। 2-3 चीज दिमाग रख लेंगे। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे अगर लगता है ये काम किए, और शेयर करेंगे अगर लग रहा है कि यार किसी और का भी बेनिफिट हो सकता है। शुरू करते हैं क्लास को। पहली चीज, द वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने अपनी वीडियोस को पहले फॉलो बताया था कि आप लोग वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, चीजें आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो आई बीन ऑलवेज सेइंग यार चैनल को सब्सक्राइब करना, अरे सब्सक्राइब मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, आप प्लेलिस्ट में जाके हर वीडियो को नहीं ढूंढ पाओगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं आप ही फेवरेट के बोलता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करो इमीडिएटली ताकि आप प्लेलिस्ट में जा पाए। प्लेलिस्ट से प्लेलिस्ट में हमारे पास MEG 1 2 3 4 चारों की चारों हैं। सो व्हाट आर द 5 6 7 8 9 10 11 उनकी बात करूंगा। फिलहाल मैं फर्स्ट वाली बात करूंगा। तो फर्स्ट वाला दिमाग में रखिए कि सर हमें पेपर को क्रैक करना है और पेपर में हर चीज ऑन टिप होनी चाहिए। तो हाउ यू गाइस आर गोइंग टू क्रैक दिस पेपर? एंड मैनी ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आर सीरियसली आर गोइंग टू गिव द एग्जाम फर्स्ट टाइम। तो इग्नो में एग्जाम का प्रोविजन आपको बताया था क्या होगा। अब दिमाग में आ रहा है सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सर क्वेश्चंस की लेंथ कितनी होगी, लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, और हाउ टू यूज लैंग्वेज सो दैट वी गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। एंड देन सर वी डोंट हैव द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश। हाँ सर, इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, वी डोंट हैव बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश। बड़े सारे क्वेश्चन है वहां में, और लास्ट आप प्रिपरेशन करें तो कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट सर हमारे पास तो कोई कोर्स कंटेंट में हमने क्या नाम चावल दूसरी जो मार्केट में मिल रही है, इन्हीं पब्लिशली वही ले रहे, तो उन्हीं को लेके प्रिपेयर भी करना है। एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स किया है सर इनको करना है, कैसे करना है यार, वही बुक्स 100 के 100% बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आंसर भी सबके सब वही सब स्टैंडर्ड आंसर लिखेंगे, तो नंबर क्या आएंगे यू कैन गेस। इग्नो नॉर्मली कहा था इग्नो से मार्क्स बहुत कम आते हैं। मुझे ऐसा लगता, सीरियस लगता कि मेरे सारे स्टूडेंट के मार्क्स फर्स्ट डिवीजन तो ऊपर ही होते। तो आपने कहा मेरे सारे स्टूडेंट वो आप लोग ही यार, आप लोग फर्स्ट डिवीजन से ऊपर मार्क्स होंगे। आई एम 100% श्योर अगर आप लोग वही चीजें फॉलो करते हो जो मैं बोल रहा हूं। तो यहां पहली चीज फॉलो करनी है दैट वी गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू डू एवरीथिंग, बट इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू डू द सिलेक्टिव एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग्स। आई रिपीट माय वर्ड्स, सब कुछ करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ वो पॉइंट करो जो बार बार रिपीटेड है और जो पेपर में कंफर्म आने के चांसेस है। Now how are we going to get to know कि यार कौन सा पेपर में आने वाला है, हमें कैसे पता लगा पेपर में क्या आने वाला है। तो मैं बता रहा हूँ यार, मैंने इसलिए शुरू में कहा था चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि पेपर में क्या आने वाला है एंड हाउ यू guys are going to get everything in a short span of time. The first thing, पेपर जा रहा है आपके, आपने कहा फर्स्ट इज यस ब्रिटिश पोएट्री, ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश नॉवल एंड देन एस्पेक्ट्स लैंग्वेज। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ना यार हम 2 पेपर तो बहुत आराम से करेंगे, दैट इज ब्रिटिश ड्रामा एंड ब्रिटिश नॉवल। जितने आराम से लग रहे हैं ना उतने आराम से होने वाले नहीं है, क्योंकि कहानी लिख के नहीं आनी आंसर में। Here I'm going to talk about the language. Yes, you guys need not to write on a storyline. स्टोरी नहीं लिखनी है भाई, you guys need to write on the answer in a perfect sense. तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कोर्स आने चाहिए। सर कोटेशन होती है, जिसको एक क्वेश्चन आता है, आप MEG 2 की बात करते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एनोटेशन का क्वेश्चन होता है। एंड दोज हु आर हैविंग माय नोट्स, मैं उनको एनोटेशन अलग से भेजता हूं, हर ड्रामा के एनोटेशन भेजता हूं,
और मैं बोलता हूँ इन एनोटेशन को घोट के पी लेना, ताकि इनको एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर आंसर आप लोग ऐड ऑन कर पाए। एंड यू मस्ट हैव सीन कि मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं नोट्स के अंदर, उनमें मैंने एनोटेशन को ऐड किया हुआ है, ताकि आप लोग ज्यादा इंप्रेसिव हो। टीचर जो रीड करेगा आपको, उसको लगेगा हाँ इसने टेस्ट को गो थ्रू किया पूरा। दैट इज लिटिल इम्पोर्टेंट। अब दिमाग में क्वेश्चन आंसर पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ओनली मैक्सिमम स्टूडेंट को पैटर्न आता है कि सर आप प्लीज बता दो एमजी1 का पैटर्न क्या है इस बार एग्जाम का, क्या वो कंप्लीट आरटीसी को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, या सर वो पहला क्वेश्चन है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को बाकी सारे ऐसे टाइप होंगे। मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमेशा लास्ट साल वाली वीडियो में बताता हूँ, तो अभी टाइम है लास्ट साल वीडियो, तब तक मैं चाहता हूँ आप पूरी प्रिपरेशन करें। सर 10 दिन में कैसे पूरी प्रिपरेशन करेंगे? ऑनलाइन बैच शुरू हुआ, अभी 4 दिन हुए, एक परसों शुरू हो रहा है डेफिनेट कब सर 18 को एक नया बैच शुरू करूंगा एमजी1 का। तो जो लोग इंटरेस्टेड है कि ज्वाइन करें, वो छोटे टाइम में नंबर लेके पीछे नंबर देके आप ज्वाइन करेंगे। नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस फ्री नहीं होती, उनके लिए आपको पे करना पड़ता है। यूट्यूब क्लासेस आपके लिए पूरी तरह फ्री है। दो जो मीटर कि सर यार आप तो नोट्स बेच रहे हैं, तो यार डेफिनेटली मैं बेच रहा हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरी ये वीडियोस फॉलो करो, फ्री है, इनमें कोई कॉस्ट नहीं देनी आपको। यू गाइस जस्ट फॉलो दैट, और मैं शो करता हूँ कि अगर आप फॉलो करते हैं यू गोइंग टू क्रैक द पेपर विद फर्स्ट रीजन 2। थोड़ी श्योरिटी वहां ज्यादा होती है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप लोग टच में होते हैं, ये सारी चीज आती है। नाउ कम टू बेसिक। पहला कैसे शुरू करना है, सबसे पहला पॉइंट 5 पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ 5। इन 5 को दिमाग में घोट के भी करना। द फर्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट थिंग गाइस, जो क्वेश्चन मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलता हूं वो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। आई रिपीट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आई रिपीट, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलता हूं फ्रॉम एमजी1 2 3 और 4, वो आप लोग ऑन टिप करेंगे। नाउ दिस अ क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स, मेरे को स्टूडेंट ने बोला सर हाउ कैन वी रिलाई ऑन दीस क्वेश्चंस। आप लोग तो उसके लिए बोलता हूं आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाओ, प्लीज गो टू इंस्टा आईडी, पीछे देखिए इंस्टा आईडी फॉलो करना। वहां मेरे लास्ट जो पेपर हुआ अभी सितंबर वाले, जून वाले तो नहीं डालते मैंने, सितंबर वाले पेपर जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो डाली थी, उसको कंपेयर करना उस पेपर से पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है जो अभी आया था। तो गेट टू नो कि कितना पेपर आता है, 10%, 20%, 30%, 50%, 70% या 100%। अगर 100% पेपर ना आ रहा हो तो आप फॉलो मत करना। सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, मेरा कोई रोल नहीं है पेपर सेट करने में या किस ना से भी, आई एम नॉट इन अ रिस्क यार मैं पेपर ऐसा करूं, लेकिन हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन है, आप प्लीज उन पर ध्यान दीजिए। तो पहला टॉपिक आ गया एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो फर्स्ट थिंग आपको दिमाग में रखनी है। देन नंबर 2, ये नोट्स है, मेरे नोट्स आपके पास हैं, तो आप उनको फॉलो करेंगे पूरा, खाली देखने के लिए मत लेना है। नोट्स देखे हैं, उनको नोट्स को लो, फॉलो करो, देन डू राइट नो ऑन। मैंने स्टार लगा दिया, अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्ले नहीं, बहुत आराम से होंगे, फिर मेहनत करो यार, आई एम हियर टू हेल्प यू। और ऐसा नहीं कि आप मुझे बोलेंगे आप मुझे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आपने नोट्स लिए, आप कमेंट बॉक्स में आएंगे, कमेंट डालेंगे, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं करूंगा और मैं सॉल्व भी करूंगा आपकी प्रॉब्लम। तो गाइस अगर नोट्स हैं तो उन पे रिलाई करो ब्लाइंडली, डोंट फॉलो एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट माय नोट्स। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आंसर उन्हीं में होते हैं सारे, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए, नोट्स हो गए। थर्ड पॉइंट, अभी थर्ड पॉइंट उनके लिए जिनके पास नोट्स नहीं है, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट you guys need to make a proper, I repeat, a proper character charts, especially in MEG2 and 3. I repeat, MEG2 and MEG3 के अंदर कैरेक्टर चार्ट जिसमें ने ट्री बोला हुआ, ट्री पूरा का पूरा बनाना है आपने। You guys really need to make that. तो यहां पे हम आ गए character chart. This is something very important. And how to make a character chart? मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज जाओ, वीडियो में बता रहा है हाउ टू मेक कैरेक्टर चार्ट, उसको फॉलो करना। 3 चीज हो गई, 5 बोली थी मैंने। पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आंसर आंटी पूछी, नोट्स आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेना चाहते हो पीछे नंबर है आप ले सकते हैं।
Character chart. So what about MEG1 and MEG4? That is British poetry and expression language. ब्रिटिश पोइट्री के पीछे मैंने अभी 2 दिन पहले ना एक लाइव सेशन दिया था, MEG1 का लाइव सेशन दिया था मैंने। उसमें मैंने सारे के सारे पोइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे और मैंने कहा था जो जो एक्सपेक्टेड पोइट्री में उनके नाम मेंशन किए थे उसके अंदर। आई होप आप लोगों ने मिस नहीं किया सेशन, अगर किया है तो प्लीज गो टू दैट वीडियो, उस लाइव सेशन को देखो अभी। और जो जो पोइट्रीज के नाम है लिए, जो जो कैरेक्टर्स मैंने पोइट्स के बताए उनको खोल के भी आना। गाइस एवरी पोइट्री हैव अ स्टोरी, एक प्लॉट होता है उसका, उस प्लॉट को पूरा क्लियर करके समराइज करके अपने दिमाग में डाल लेना आपने। टाइम नहीं है, डेफिनेटली टाइम नहीं है तो यार बेकार फिर वीडियो मत देखो। 10 दिन में मेरे को डेली आपसे सिर्फ 2 से 2.5 घंटे चाहिए। 10 दिन बोले मैंने 20 दिन नहीं बोला, आपको 10 दिन बोले, 10 दिन में 2 से 2.5 घंटे चाहिए, जिनको आप परफेक्ट करोगे अपने आप इन 4 पेपर्स के अंदर। कैसे करते हो, किसको कितना टाइम, इट्स ऑल योर चॉइस, पर मेरे को चाहिए। एंड दोज हु आर टेकिंग ऑनलाइन क्लास, दोज हु क्लेम किया ऑनलाइन क्लास लेते हैं सर, तो ऑनलाइन क्लास का आधा घंटा जिसके अंदर लिंक्स भी भेजता हूं मैं आपको, वीडियो डिस्कशन भी करता हूं, आप उसको फॉलो करो, इजीली क्रैक कर दो। कितना पॉइंट 1 2 3 come to the 4th point, that is the way you write. Yes, I mean the way you are going to write down in a paper, वो होना चाहिए क्लास, एक स्टैंडर्ड राइटिंग होनी चाहिए। I'm not going to write down as a free writer, फ्री राइटर नंबर नहीं मिलते, उनकी कंप्लेंट तो मैं पेपर पूरा करके आया था, मैंने सब कुछ किया था, फिर भी टीचर नंबर नहीं दी। आपके सब कुछ करने में, आपके आंसर को प्रेजेंट करने में फर्क है गाइस, मुझे उस पे काम करना है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आंसर लिख के भेजो, मैं बताऊंगा ये है क्लास, ये आंसर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो आपने कहा राइटिंग स्किल्स, इस राइटिंग स्किल्स में आपने MEG1 और एक्सप्रेशन लैंग्वेज पे ध्यान देना है। आपने एक्सप्रेशन लैंग्वेज की बात की, वहां पे मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक में क्या आता है, मैं लैंग्वेज को करता हूँ, लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स को करता हूँ, स्टैंडर्ड्स लैंग्वेज करता हूँ, प्लानिंग और लैंग्वेज को करता हूँ, देन आई विल गो विद द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। सर एक्सप्रेशन लैंग्वेज की क्लास नहीं, हाँ ऑनलाइन सेशन किसके लिए, MEG2 के लिए। क्या मिलेगा सर, एक तो बनता प्लीज देखो ऑनलाइन सेशन होना चाहिए, तो बाय टुमारो यू आर गोइंग टू गेट अ ऑनलाइन सेशन। मैं ऑलमोस्ट 24 आवर्स बिफोर 24 आवर्स आपको डाल दूंगा, कहां पे पोस्ट करूंगा, इंस्टा आईडी पे, फेसबुक पे और अपने यूट्यूब के किस पे सर को जो प्रोफाइल होती है उस पे, दैट आई एम गोइंग टू कम लाइव फॉर MEG2 ऑन दैट टाइम। तो आई होप यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दैट सेशन। अगर वो मिस कर दिया फिर मत बोलना कि सर हेल्प नहीं किया आपने। कम टू द लास्ट पॉइंट, सर 5th वन आ गए। तो फर्स्ट 4 हो गए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नोट्स, कैरेक्टर चार्ट्स, राइटिंग स्किल्स। अब आ गए हम 5th पॉइंट पे, दैट इज द लास्ट पार्ट। अब इस लास्ट पार्ट को कैसे करना है, आई एम गोइंग टू मेक सम बेसिक पॉइंट्स इन माय माइंड। मैं हर स्टोरी लाइन की बात करता हूं, MEG2 और 3 दोनों मेरे दिमाग में आते हैं, whether it's drama, whether it's novel. Now I need to clear one thing, that I am going to get the maximum by my own efforts. उसमें क्या करूंगा, दोनों को दिमाग में लेके क्या लिखूंगा सर, उन क्वेश्चंस को रूल आउट करूंगा जो आपने कहते, एंड आई एम गोइंग टू ऐड द कोटेशन इन बिटवीन द आंसर्स। ये सब करना है। 5th पॉइंट ऑलरेडी मैं बता चुका था, मैंने मेंशन किया, जो मैं बताया एस्पेक्ट्स और पोएट्री ली। तो आई होप ज्यादा नहीं आपके पास टाइम कम है, लेकिन हम कम टाइम में मैक्सिमम ला सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये जरूरी है क्लास की मैं बताऊं कि यार ऐसे पढ़ना है आपको इस एग्जाम के लिए। एंड दिस एग्जाम यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। सो गाइस डोंट बी अफ्रेड। ऐसा नहीं टाइम खत्म हो गया, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत है। यस वी डू हैव विल, एंड व्हेन यू हैव विल यू कैन कॉन्कर एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। सो जस्ट गो फॉर इट, सेट योर टारगेट, मेक योर गोल्स एंड गेट इट। किसी ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहे। एंड दोस्त हु आर इन नीड ऑफ नोट्स,
पीछे नंबर दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय गाइस।